तो धर्म को निभाते हुए मनुष्य कर्म तो करेगा ही, और कर्म करेगा तो संन्यास को कैसे निभाएगा? देवी, यदि आप समझती हैं कि सन्यासी होने के बाद कर्म छूट जाता है, तो आपने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझा ही नहीं। हाँ प्रभु, बात स्पष्ट रूप से मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देवी, ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। संसार में जीने के लिए हर प्राणी को कुछ न कुछ कर्म तो करना ही पड़ता है, जो उसके लिए अनिवार्य है, आवश्यक है। जैसे पेट की भूख मिटाना हर जीव के लिए अति आवश्यक है, यहां तक कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए सन्यासी भी भिक्षा मांगकर गुजारा करता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अर्थात ये कि कोई भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ ले तो मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त हो सकता है। प्रभु, कर्म करते हुए कर्म से कोई कैसे मुक्त हो सकता है? जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हाँ देवी, मानव अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जीवन और आचरण समस्त मानव जाति के लिए संसार में रहते हुए सन्यासी होने का एक उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार में रहते हुए धर्म समझकर कर्म किया, जय पराजय अथवा फल की चिंता कभी नहीं की। इसलिए जब आवश्यक हुआ युद्ध भी किया, कभी हारे कभी जीते, परंतु उनके चेहरे पर वही मुस्कान और उनके हृदय में वही शांति रही। वो चाहते तो विजय श्री की माला हर बार उनके गले में होती। उन्होंने कर्म करते हुए भी लाभ हानि या उसके परिणाम की चिंता कभी नहीं की और अपने कर्तव्य पथ से कभी नहीं हटे। संसारी रिश्ते से कंस उनका मामा था, परंतु धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उसका संहार करने से भी मुंह नहीं मोड़ा। सो देवी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए यह उपदेश दे रहे हैं कि तेरा धर्म युद्ध करना है, परंतु यदि तू इस भावनाओं की नदी में बहता रहा और मन को अपने वश में ना कर सका, तो तू अपने धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। इसलिए मन को सन्यासी बना और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। हे केशव, एक तरफ तुम सन्यास की बात करते हो, सन्यासी की भांति सब नाते रिश्तों के बंधन को तोड़ने को कह रहे हो, और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कह रहे हो। ये दोनों बातें विरोधी हैं। तुम जानते हो कि मनुष्य जब कोई कर्म करता है तो उस कर्म का कोई कारण होता है, कोई प्रेरक होता है जिसकी प्रेरणा से मनुष्य कर्म करता है। कोई भावना तो होती है जिस भावना की पूर्ति के लिए मनुष्य अच्छा बुरा कोई भी कर्म करता है। अर्थात कर्म की जड़ में एक भावना होती है और भावना की जड़ में कोई ना कोई रिश्ता होता है, क्योंकि किसी न किसी रिश्ते की जड़ से ही तो भावना पैदा होती है। इसलिए यदि मनुष्य सारे रिश्ते तोड़ देगा, अपनी भावना को त्याग देगा, तो फिर वो कर्म किसके लिए करेगा? अपने धर्म के लिए। धर्म के लिए? हाँ, अपने धर्म के लिए। अर्थात धर्म के लिए भावना की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, धर्म के लिए भावना की नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के ज्ञान की आवश्यकता है। वाह प्रभु वाह!